आप कोई भी लोन लेते हैं तो लोन अगर कोई गवर्नमेंट से स्कीम से लेते हैं या आप कोई सीसी अकाउंट को ओपन करते हैं तो उसमें आपको गारंटी मांगी जाती है और आपसे ये बोला जाता है कि आप मुझे गारंटी के तौर पे कुछ दीजिए तो हम आपका सीसी अकाउंट बनाएंगे और सीसी अकाउंट के ऊपर आपको लोन देंगे। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सारी चीजों को हम क्लियर करने वाले हैं कि आपको कोई भी सीसी लिमिट अगर ओपन कर रहे हैं, चाहे 5 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे कितने का भी हो, तो उसके लिए आपको मॉर्गेज देना होता है या नहीं देना होता है, ये सारी इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टच सपोर्ट गुरु। हम आपके लिए ऐसे ही रिलेटिव वीडियो लेके आते रहते हैं। थोड़ी सी इस समय मेरी कुछ वीडियो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही हैं, यानी हम बहुत कम वीडियो बना पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम के चलते हम व्यस्त हैं थोड़ा सा, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। बट आज के वजह से प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो कंटिन्यू मिलना चालू हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हम क्लियर करने से पहले बता दें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सीसी लिमिट, सीसी अकाउंट, सीसी लिमिट और सीसी अकाउंट ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होता है कि जब हम कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोन लेते हैं तो हमें प्रेफर किया जाता है कि आप सीसी लिमिट को लीजिए, जिसमें से एक बैंक का काफी फायदा होता है और हमारे कस्टमर का एक फायदा होता है। बैंक हमारा क्या होता है कि जब हम भी एक प्रिंसिपल के अमाउंट के ऊपर हमें मतलब सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट क्यों बोला जाए, बट अगर हम कोई भी लोन लेते हैं तो उस पर हमें एक सीसी लिमिट दी जाती है। तो सीसी लिमिट में हम सबसे पहले क्लियर करते हैं कि अगर आप कोई लोन नहीं लिए हैं तो सीसी लिमिट बनवाना चाहते हैं तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बट यहां पास सीसी लिमिट आपको उस समय नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि सीसी लिमिट में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है और आप जितना पैसा निकालते हैं उतना ही पैसा को आपको इंटरेस्ट लगता है। तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर कर लीजिए कि जो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में आपको समय दिया जाता है 35 दिन 45 दिन का। आपको जो एक अगर आप 10 तारीख के पहले पेमेंट निकालनी है तो बिल जनरेट होने के पहले अगर आपने वहां से खाली कर दिया है तो आपको 30 ही दिन का समय दिया जाएगा और बिल जनरेट होने के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो 45 दिन का आपको समय दिया जाता है। इसके बाद आपको प्लेंटी के तौर पे आपसे चार्ज किया जाता है वो जो कि 35% होता है। बट सीसी लिमिट में क्या कंडीशन होती है कि जो कोई भी व्यापारी जो बिजनेस करना चाह रहा है, जो नया एंटरप्रेन्योर है वो उसको काम करना चाह रहा है, तो सीसी लिमिट में क्या होता है 9 से 10% हर एक बैंक का एक क्राइटेरिया है, वो आपने अपना एक लिमिट सेट कर रखे हैं कि हमें सीसी लिमिट में कितना है। अगर आपके 10 लाख की सीसी लिमिट है और उस सीसी लिमिट में अगर आपने 5 लाख रुपए निकाल लिया है तो 5 लाख का ही आपको वहां पास से टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा जो एक बैंक सेट कर दी होगी। बट अगर आप कंटिन्यू उसमें लेन देन कर रहे हैं तो आपको वो भी इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा। बट दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक कमेंट आया था कि सीसी लिमिट तो हम बनवाना चाह रहे हैं बट हमें उसमें सीजीटीएमएस में हमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमसे कोलेटरल मांग रहे हैं। तो देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको कि कोई भी अगर आपसे सीसी लिमिट अगर आप बनवा रहे हैं तो पहली बात तो आपको जब लोन बैंक देती है तो उसी समय आपसे कोलेटरल मांगती है, तो वो कोलेटरल ना देना पड़े तो आपको सीजीटीएमएस चार्ज जो होता है वो बैंक पे ऑलरेडी आपसे कर लेती है। जो इसका चार्ज सरकार पे करती है, जो एक गारंटी के तौर पे एक सिक्योर करती है कि ये अगर व्यक्ति अगर लोन नहीं दे पा रहा है तो सरकार से वो रिकवर कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं कि जिनमें बैंक लोन नहीं देता है और आपके प्रोफाइल के ऊपर वो डिपेंड होता है कि बैंक आपसे चार्ज मतलब कोलेटरल मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, ये सीजीटीएमएस चार्ज वहां पास अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो उसका सोल्यूशन क्या है ये मैं बता देता हूं। देखिए, जब आप सीसी लिमिट को ओपन कराएं तो उसमें से आपको कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती है, यहां तक कि आप 25 लाख का या 50 लाख का कितने का भी सीसी लिमिट ले सकते हैं। बट सारी डिपेंड करता है आपका जो सिविल स्कोर है, वो सिविल स्कोर क्या बोलता है। जितनी अच्छा सिविल स्कोर होगा, आपने लोन को बहुत अच्छे समय में पे किया होगा, सारी चीजें आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी, तो वहां पास से आपको कोई भी कोलेटरल चार्ज नहीं देना। बट अगर कोई भी व्यक्ति या बैंक में कोई भी बैंक का कर्मचारी, कोई भी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति अगर आपसे
कोलेट्रल मांगता है तो वहां पास से आप आरबीआई में आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आप मेरे से सीसी लिमिट में क्यों मतलब कोलेट्रल हमसे मांग रहे हैं। तो वहां पास से आप आरबीआई को कंप्लेन जरूर कर सकते हैं। अगर आरबीआई के कंप्लेन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे तो मैं भी उसके ऊपर एक फुल वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। या तो आप वहां पास इसी लिमिट में ओपन तो करा चुके हैं और इसके बाद भी आपसे मांगा जा रहा है वहां पास, तो तब तो आपको देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले से अगर कोई ओपन कर दिया खाता तो फिर आपसे क्यों मांगेगा। तो ये भी मेरे पास कमेंट आया था, तो इस कमेंट में भी आप क्लियर हो जाइए कि सीसी लिमिट ओपन करने के लिए कोई भी व्यक्ति जब तक का लोन नहीं लिया रहता है तो उसके सीसी लिमिट ओपन नहीं किया जा सकता है। अगर कर भी सकते हैं तो वो कोई फायदा का सौदा आपका नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी आप ईएमआई खत्म करेंगे, क्योंकि आप अगर सीसी लिमिट ओपन कर रखे हैं ना तो आप जितना पैसा डालते जाएंगे निकालते जाएंगे आपके पास उतना लायबिलिटी बनी रहेगी। अगर आपने पूरा खत्म कर दिया तो आपके कोई भी लायबिलिटी नहीं। बट अगर उसी चीज को ईएमआई बेस में लेके चलेंगे तो ईएमआई भी आप देते जाएंगे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी लोन से भी फायदा मिल जाएगा। तो अगर आप सीसी लिमिट कोई भी सीजीएसएमएस के चार्ज में नहीं ले रहा है तो आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। आपको कोलेट्रल देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी है तो फिर आप अपने नियरेस्ट लोकपाल, एक बैंकिंग का एक लोकपाल होता है, वहां भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने चीजें बताई आप इसको फॉलो करेंगे और इसको फॉलो करने के बाद आपको कोई भी बैंक का कर्मचारी आपसे कोलेट्रल नहीं मांगेगा। अगर आपको ये सीसी लिमिट ही ओपन करना है तो आप मुद्रा डायरेक्टली लोन लीजिए। मुद्रा लोन में आप उसको लेके आप अपने एक बिजनेस को नई उड़ान दीजिए और एक अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर मुद्रा लोन के तहत आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जाके मैसेज कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा। तो फिर मिलता हूँ नई वीडियो से, आप तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में भी प्रेस कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।